हेलो गाइस, ये है वायरिंग सीरीज का 6 वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फ्लैट का पूरा फुल इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे किया जाता है। इसके पहले मैं वायरिंग सीरीज का 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं पूरा बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से। और उसमें बताया है कि एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है, लाइट और बल्ब का कनेक्शन स्विच के साथ हम कैसे करते हैं, और एक बाथरूम का पूरा फुल वायरिंग कैसे करेंगे, किचन का पूरा फुल वायरिंग कैसे करेंगे, किचन और बाथरूम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो देना होता है, और एक रूम का पूरा फुल वायरिंग कैसे करेंगे। ये सारा चीज़ उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ताकि ये वायरिंग सीरीज वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि एक फ्लैट का पूरा फुल इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने फ्लैट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें 3 रूम मैंने बनाया है और एक बाथरूम बनाया है, एक हॉल बनाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और उसके बगल में यहाँ पे मैं MCB बॉक्स, सपोजेट MCB बॉक्स मैंने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें एक DP आइसोलेटर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे 4 MCB ड्रॉ किया सिंगल पोल का, ठीक है, और एक मैंने DP यूज किया है डबल पोल, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं न्यूट्रल बार बनाया हूँ। न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए जो सारे न्यूट्रल यहीं से हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी हॉल में मैंने एक स्विच बोर्ड दिया है और 2 लाइट दिया है और एक फैन दिया है, ठीक है। इस स्विच बोर्ड में हम एक सॉकेट दिए हैं और 4 स्विच दिए हैं, और फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर भी यूज किए हैं, ठीक है। सेम चीज़ ये सारे रूम में भी है, तीनों रूम में 2 लाइट हमने यूज किया है और एक फैन बनाया है और एक स्विच बोर्ड बनाया है, जिस स्विच बोर्ड में हम एक सॉकेट दिए हैं और 4 स्विच दिए हैं, और फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक एक रेगुलेटर दिया है, ठीक है। इस सब में सेम है, ठीक है। और बाथरूम में मैंने 2 लाइट यूज किया है, और इन दोनों लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए 2 स्विच यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके वायरिंग को स्टार्ट करते हैं और इसके वायरिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पोल से फेज और न्यूट्रल जो वायर आता है वो हमारे मीटर में आता है, और मीटर में आपको बेसिकली 4 कनेक्टर टर्मिनल मिल जाते हैं, ठीक है। 2 जो हमारे होते हैं वो इनपुट टर्मिनल होते हैं, जो 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में 2 हमारा टर्मिनल मिलता है, तो लेफ्ट साइड में हम लाइन कनेक्ट करते हैं यानी फेज कनेक्ट करते हैं, और राइट साइड में हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा 2 आउटपुट टर्मिनल मिल जाते हैं, वहाँ से हम अपने लोड के लिए आउटपुट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम राइट साइड से फेज आउटपुट होता है, तो यहाँ पे जो फेज आउटपुट जो हमारा होता है, तो सबसे पहले हम फेज आउटपुट को लेते हैं, और उसके बाद से इस तरह ड्रॉ करते हुए हम अपने DP आइसोलेटर के राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। राइट वाले टर्मिनल में, टॉप में राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल वायर उठाते हैं, और आउटपुट टर्मिनल जो हमारा 2 होता है उसके लेफ्ट साइड से न्यूट्रल हम उठाते हैं, और उसके बाद से इसको लेके आते हैं हम DP आइसोलेटर के लेफ्ट वाले टर्मिनल में, ठीक है। उसके बाद से जो DP आइसोलेटर से जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे MCB में जाता है। तो यहाँ राइट साइड से हमारा आउटपुट होता है, फेज आउटपुट होता है। तो इस फेज को हम क्या करते हैं कि MCB के इनपुट टर्मिनल में यानी निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं सारे MCB में, जितने भी MCB होगा यहीं से इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से जो हमारा न्यूट्रल जो लेफ्ट साइड से DP के लेफ्ट साइड से, DP आइसोलेटर के लेफ्ट साइड से जो हमारा न्यूट्रल आउटपुट होता है, उसको हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल बार में डायरेक्ट ले जाकर के कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल बार में डायरेक्ट ले जाकर के हम कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा न्यूट्रल बार होता है यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। उसके बाद से हम स्टार्ट करते, ये हमारा MCB बॉक्स का यहाँ बेसिकली कनेक्शन यहाँ तक हो गया। उसके बाद से हम वायरिंग, अपने रूम का वायरिंग करते हैं। तो रूम को वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से फेज और न्यूट्रल वायर लेंगे, इस रूम में पहुँचाएंगे। तो ये जो हमने 4 MCB यहाँ पे बनाए हैं, ये सेपरेट एक एक रूम के लिए हम यूज करेंगे, एक एक MCB, ठीक है। तो ये MCB यूज करेंगे हम रूम 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फेज आउटपुट होगा पहला MCB से,
वो क्या करेंगे हम कि स्विच बोर्ड में डायरेक्ट इसको लेके जाएंगे और स्विच बोर्ड में स्विच के निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, यानी इनपुट टर्मिनल में। ठीक है, सारे स्विच के ऐसे निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद से हम यहाँ पर ये जो सॉकेट के बगल में हम स्विच बनाए हैं उसको हम यूज करेंगे ये सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से इसके स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर हम कनेक्ट करेंगे, रेड वायर, फेज वायर, और उसके बाद से हम सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। स्विच के आउटपुट टर्मिनल से वायर आउट होगा, वो सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगला स्विच को हम यूज करेंगे इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट जो वायर होगा उस वायर को हम लेके जाएंगे और इस लाइट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद से जो अगला हमारा स्विच होगा वो यूज करेंगे हम दूसरे लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से जो आउटपुट हमारा आउटपुट जो वायर होगा वो ले जा करके और दूसरे लाइट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से एक स्विच हमारा यहाँ पे बच जाता है। तो ये स्विच हमको यूज करना है इस पंखे को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी ये रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके रेगुलेटर के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर आउटपुट होगा और उसके बाद से ये डायरेक्ट फैन में हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस हम इस दोनों रूम नंबर 2 और 3 में भी करेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ले लेते हैं हम, वायर यहाँ से कनेक्ट करते हैं एक फेज वायर, अगले एमसीबी से हम फेज वायर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद से इसको आउटपुट होगा ये स्विच बोर्ड के इनपुट टर्मिनल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। स्विच बोर्ड में जो स्विच हमारा लगा है उसके इनपुट टर्मिनल में यानी निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। हम इसमें जो सबसे राइट साइड में जो स्विच है वो हम सॉकेट के कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। तो इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे और सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अगला जो स्विच है उसको यूज करेंगे हम एक लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और उसके बाद से लाइट के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा स्विच यूज करेंगे दूसरे लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो सेम वही प्रोसेस है, इसको हम आउटपुट यहाँ से लेंगे और उसके बाद से लाइट के टर्मिनल में ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। और जो एक स्विच बच गया उसको यूज करेंगे हम इस रेगुलेटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी फैन को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से हम आउटपुट टर्मिनल से एक आउटपुट वायर लेंगे और रेगुलेटर के इनपुट कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से रेगुलेटर के आउटपुट कनेक्टर में से आउटपुट एक वायर होगा और ये डायरेक्ट चला जाएगा हमारे फैन में। ठीक है, उसके बाद से अगला जो एमसीबी है वो यूज करेंगे हम रूम नंबर 3 को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी तो यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद से सेम प्रोसेस इसको डायरेक्ट हम लेके जाएंगे रूम नंबर 3 के जो स्विच बोर्ड होगा उसके स्विच के इनपुट टर्मिनल में यानी निचले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से हम इसका जो राइट वाला स्विच है यो यूज करेंगे हम सॉकेट के ऑन ऑफ करने के लिए, यानी सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए। अगला स्विच होगा वो सेम प्रोसेस होगा, हम यूज करेंगे अपने लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस लाइट के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दूसरा स्विच जो हमारा होगा यहाँ से वायर एक उठाएंगे और उसके बाद से दूसरे लाइट के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से एक स्विच बच जाता है और इस स्विच को हम क्या करेंगे कि रेगुलेटर के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर रेगुलेटर से जो आउटपुट वायर जो हमारा जाएगा वो डायरेक्ट फैन में हमारा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम वायरिंग कर लेते हैं इस बाथरूम का। ठीक है, तो ये बाथरूम के लिए और एक हॉल के लिए हम एक ही एमसीबी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोड कम है तो इसलिए हम एक एमसीबी यूज करेंगे। आप चाहें तो एक और एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक आउटपुट वायर लेंगे जो हमारे एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल से जो आउट होगा और उसको डायरेक्ट हम लेके जाएंगे ये बाथरूम वाले स्विच बोर्ड में। बाथरूम वाले स्विच बोर्ड में के निचले वाले टर्मिनल में, निचले स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से जो हमारा वायर जो आउटपुट होगा एक स्विच ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये जो आउटपुट जो वायर होगा हम लाइट के एक वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो स्विच से हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या करेंगे दूसरी लाइट के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से जो इस स्विच बोर्ड का जो इनपुट सप्लाई था जो एमसीबी बक्स से आया हुआ था उसी वायर में एक वायर कनेक्ट करके निचले वाले टर्मिनल में
उसको आउट करेंगे और उसके बाद से ला करके इस स्विच बोर्ड के निचले वाले टर्मिनल में यानी इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से सेम प्रोसेस है। यहाँ पर जो हम ये राइट वाला स्विच है इसको यूज करेंगे हम सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से आउटपुट एक वायर करेंगे और सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से एक स्विच को हम यूज करेंगे एक लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो एक आउटपुट वायर जाएगा और लाइट में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्विच हम यूज करेंगे दूसरी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से आउट होगा और दूसरी लाइट के टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। और एक स्विच यूज करेंगे फैन को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसके में से जो आउटपुट वायर निकलेगा वो रेगुलेटर में इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटर से जो आउटपुट वायर हमारा होगा वो डायरेक्ट हमारा फैन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फेज पूरे रूम में पूरे फ्लैट में फेज हमारा दौड़ गया। ठीक है, उसके बाद से हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल लेंगे हम, ब्लू पेन यूज किए हैं हम न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रल बार में से एक न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और डायरेक्ट इसको लेके जाएंगे हम सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहीं से एक वायर कनेक्ट करके यानी लूप बोलते हैं, लूप करके हम एक वायर लेके जाएंगे जो हमारा लाइट के एक बचा हुआ टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहीं से लूप करेंगे हम एक वायर जो हमारे दूसरी लाइट के बचे हुए टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से एक लूप करके वायर हम लेके चल जाएंगे अपने फैन में। ठीक है, तो ये एक ही न्यूट्रल जाएगा, सारे में से लूप होते हुए पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह सब में करना है। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ से फिर एक वायर मैंने लिया और इसको मैं दौड़ाया और लेके आया यहाँ पे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से मैंने आउटपुट लूप किया और उसके बाद लूप करने के बाद हम इस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, लाइट के बचे हुए टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहीं से लूप करने के बाद दूसरी लाइट के दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहीं से हम फैन में ले लेंगे। ठीक है, फिर हम अगले रूम के लिए, रूम नंबर 3 के लिए हम यहाँ से न्यूट्रल लूप लेते हैं। यहाँ से लूप करने के बाद से हम डायरेक्ट लेके चलते हैं उसको उस रूम के स्विच बोर्ड के लेफ़्ट वाले टर्मिनल में। ठीक है, लेफ़्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से जो लूप करेंगे एक वायर और इसको लेके आएंगे हम एक लाइट के बचे हुए टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहीं से लूप करके अगले लाइट के बचे हुए टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद से यहीं से लूप करके हम फैन में भी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से बच गया ये हमारा हॉल और ये बाथरूम। तो फिर यहाँ से एक न्यूट्रल बार में से न्यूट्रल एक कनेक्ट करेंगे और उसको ड्राव करते हुए नीचे से हम लेके आ रहे हैं इधर और उसके बाद से सॉकेट के लेफ़्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहीं से हम लूप करके एक वायर लेंगे और ले जा कर के डायरेक्ट हम लाइट के बचे हुए एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर इस लाइट से लूप करके इस लाइट के बचे हुए टर्मिनल में, फिर यहाँ से लूप करके हम फैन में भी दे देंगे। ठीक है, और यहीं से लूप करके आप चाहें तो यहीं से यहाँ से लूप कर लेंगे। यहाँ से लूप करने के बाद से आप इस बाथरूम के लाइट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, लाइट के बचे हुए एक टर्मिनल में। फिर यहाँ से लूप करके आप दूसरी लाइट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं अर्थिंग का। ठीक है, तो अर्थिंग का कनेक्शन ज़रूरी होता है। तो अर्थिंग का भी कनेक्शन हम सारे बोर्ड में करेंगे, स्विच बोर्ड में। तो अर्थिंग का वायर मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये अर्थिंग का वायर येलो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन भी होता है या येलो ग्रीन। तो इस वायर को लेते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लेके आते हैं यहाँ इस स्विच बोर्ड जो है इसके सॉकेट के ये जो मोटा वाला पिन होता है ऊपर अर्थिंग टर्मिनल उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर मैं नीचे से लेता हूँ, फिर इधर से लेते हुए मैं इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट लेता हूँ और यहाँ लेके मैं इस अर्थिंग वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ। सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग टर्मिनल में। ठीक है, इसमें भी अर्थिंग टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से चाहे तो लूप करके एक वायर इधर भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हो गया ये अर्थिंग का कनेक्शन। तो अब ये पूरा फुल वायरिंग हो गया है। इसी तरह वायरिंग किया जाता है एक फ्लैट का। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया है।
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हम मोटिवेट होकर के इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ छूट गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने को कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इन्वर्टर का कनेक्शन बताऊँगा। मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।